बहुत तो मदर्स इन लॉ आकर कंप्लेन करती हैं और वो ये भी नहीं देखती कि बेटा बहू पास बैठे हुए हैं और वो लगी रहती हैं, ये नहीं करती वो नहीं करती। वो सुनने की फिर भी मुझे आदत पड़ गई थी ऐसी केस स्टडीज़ की। लेकिन ये मुझे बहुत हैरानगी हुई कि एक लड़की बहू जिसके फादर की डेथ हो गई थी और उसने अपने पीहर से फ़ोन किया कि मम्मी जी मैं अभी नहीं आ सकती, मेरी माँ बहुत अपसेट है, तो मैं कुछ दिन बाद आऊँगी। तो सास का मुंह बन गया, अपने आप डिसीजन ले लेती है, डिस्कस नहीं करती, एट्सेट्रा। तो जब बेटा आया मुझे मिलने एक इंडिविजुअल सेशन में, तो उसने भी यही कहा कि मैं नाराज़ हूँ अपनी वाइफ से कि उसने हमारे साथ, मैंने कहा हमारे का मतलब आपके साथ या घर वालों के साथ या आपकी मदर के साथ। तो उसने कहा कि मेरी मदर ने मुझे कहा कि हमारे साथ डिस्कस तो किया नहीं, बस अपने डिसीजन ले लिए। तो मैंने उससे सिर्फ ये पूछा, क्या ये ऑफिस है कि अगर लीव लेनी हो तो पहले बॉस की परमिशन चाहिए? तो इसका मतलब है मदर इन लॉ बॉस हैं। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि इसे अपनी माँ ही समझो? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ये तेरा ही घर है, तू इंटरेस्ट लिया कर? ये सारे ख्यालात मेरे भी दिल में आते हैं, हालांकि मैं सास हूँ। पर क्या लॉजिकली मैंने आपको कोई गलत बात बताई? नहीं। इस बात को लेकर ऐसे ही मेरे मन में रजिस्टर तो कर गया, मैं भूली नहीं, तभी तो आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन आज एक कपल आया मेरे पास और लड़की बोली नहीं और बहुत रोई रोई जा रही थी। तो मैंने कहा कि अगर आप रोगे मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ये सोच के आई थी कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए सपोर्ट बनेगा घर पे, क्योंकि हमारी 2 साल की कोर्टशिप है और हम घूमते फिरते बहुत प्यार करते थे। अब क्या हुआ कि बात बात पर हमारा झगड़ा होने लग गया। तो मैंने पूछा फॉर एग्जाम्पल किस बात पे झगड़ा हुआ? तो शी सेड कि मैं जब ऑफिस से घर आती हूँ और मैं कपड़े बदलती हूँ, सो मैं पूछती हूँ कि भाई 2 साल जब आप घूमते रहे तो तब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपने डिस्कस ही नहीं करी कि जब आप बीवी बनोगे घर आओगे तो आपका क्या रोल होगा? तो कहने लगी कि हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, हमें लगा कि सब ठीक ठाक है और ऐसे ही शादी हो जाएगी और ऐसे ही मैं आया जाया करूँगी ऑफिस, ऑफिस से घर। तो जब मैं आई घर तो मैं थकती थी। ये दूर पड़ता है मेरे ससुराल से जहाँ मैं अब रहती हूँ। तो मैं जब आती तो मैं पहले बाथरूम जाती, मैं कपड़े बदलती, मैं रिलैक्स करना चाहती, मैं लेट जाती, हार्डली 5 या 10 मिनट, 10 मिनट से तो ज़्यादा नहीं, और मैं दौड़ती किचन में। मुझे पता है कि मेरी मदर इन लॉ काम कर रही हैं। इसको इस बात का भी भूत चढ़ता कि ये 10 मिनट के लिए लेटी क्यों? तो हमारा पहला झगड़ा तो इस बात पे हुआ। इस बात पे होने के बाद मुझे ध्यान आया कि ये क्या बोल रहा है। इसने कहा मेरी माँ सुबह से लगी हुई है और तुझे लेटने की पड़ी है। मेरी माँ नहीं थकती, तू ज्यादा थकती है। क्या करके आई है ऑफिस में? वी आर इन द सेम ऑफिस। क्या करती थी? कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर पे ही तो काम करती है ना। शी सेड कि इतना नहीं ध्यान के मैं एक टांग पे खड़ी हूँ, ऑफिस में काम कर रही हूँ, बैठी हूँ तो कंप्यूटर पे बैठी हूँ, स्ट्रेच नहीं करके बैठी हूँ, डेडलाइंस मीट करती हूँ, अच्छी ऑफिसर हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये इतना बदल कैसे गया? तो मैंने कहा कि लड़के से, मैंने कहा अच्छा आपका क्या व्यू पॉइंट है? कहता देखो आंटी, सारी उम्र
मेरी मदर ने घर का काम किया, मेरे को होमवर्क कराया, मेरे को बड़ा किया, मेरी बहन को बड़ा किया। मेरी बहन है, वो मेरे से 6 साल छोटी है और वो पढ़ रही है। उसका भी खाना पीना सारा मम्मी देखती हैं। तो अब इसका नहीं बनता कि कुछ कंट्रीब्यूट करे, काम करे। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है। तो मैंने कहा जब तक आपने शादी नहीं करी थी, जब तक आप रेस्टोरेंट्स में घूमते थे, तब तक आपकी माँ बूढ़ी नहीं थी। वो सारा काम खुशी खुशी करती थी। लेकिन जैसे ही आप शादी करके आए, एक बीवी लेके आए, मैं वर्ड बोल रही हूँ बीवी, तो आपको याद आया कि इसको काम करना चाहिए घर में, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। अगर आप ये कहो ना कि एवरीबडी शुड वर्क इन द हाउस, मुझे समझ में आती है। बूढ़ी कैसे होगी रातों रात आपकी मदर, वो नहीं मुझे समझ में आई कि आप आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हो। खैर, इतना मैंने कहा ही था तो वो लड़की दोबारा से रोने लग गई और कहने लगी कि माई ले आते या एक हाउसवाइफ ले आते, कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं इतना काम करती हूँ आंटी। हम घर से 7:45 निकलते हैं और हम घर पहुँचते हैं कोई 7, 7:30। और इससे पहले जब मैं अपनी मदर के साथ थी तो मैं घर कई बार 8:30 भी पहुँचती थी, 9 भी पहुँचती थी, क्योंकि हम दोनों घूमने जाते थे ऑफिस के बाद, राइट। उस वक्त इसको नहीं ध्यान आया कि इसकी माँ 9 बजे तक घर में काम कर रही होगी। और वो जो इसकी बहन है, जो इससे 6 साल छोटी है, वो कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड नहीं है। शी इज फिनिश्ड हर कॉलेज, वो IAS की तैयारी कर रही है। और वो नहीं हेल्प कर सकती अपनी सगी माँ को, बट मेरे लिए एक्सपेक्ट होता है कि मैं सारा काम करूं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये इतना इलॉजिकल, ये इतना मूडी, इतने इसके आउटबर्स्ट पहले मैंने कभी नहीं देखे। तो इसने मेरे साथ पहले ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि इसको गुस्सा भी आता है? तो मैंने कहा कि देखो, उस समय तो ये लवर था, अब आपका रिश्ता पक्का हुआ है, अब आप हस्बैंड एंड वाइफ बने हो। तो जब ये एक लवर से हस्बैंड बन गया तो इसको बाकी रिश्ते भी याद आने लगे, मेरी माँ, मेरी बहन, ऑल दैट। तो एकदम छूटते ही उस लड़के ने कहा, कंट्रीब्यूशन आपको नहीं चाहिए आपकी बहुओं का? मैं तो हैरान हूँ कैसे आप ये पूछ रही हैं सब कुछ। तो मैंने कहा मैंने पूछा कुछ नहीं, अभी तो मैं सुन रही हूँ। तो इसने कहा कि मैंने तो यहाँ तक कहा था कि तुझे घर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए फाइनेंशियली ऑल्सो। 20,000 रुपए अपनी सैलरी के दे देगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट। तो वो लड़की रोने में ही बोली कि क्या मैं PG में आई हूँ कि मैं 20,000 रुपया दूँ? तो कहने लगा कि इसके ऊपर, इसके खाने पीने पे क्या खर्चा नहीं बढ़ता? बिजली का बिल नहीं बढ़ा? आई सेड बिजली का बिल? तो ही सेड हाँ, AC में सोती है। मैंने कहा आप AC में नहीं सोते थे? चुप कर गया। हाँ, मैं सोता था, पर जब हम बचत करना चाहते थे तो मैं मम्मी के साथ जाके सो जाता था, ताकि एक ही AC चल पड़े और 3-3 AC ना चले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं इसको अपने घर भेज देती हूँ इसकी मदर के पास, आप अपनी मदर के साथ सोया करो। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा पैसे मत दो, पर जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हो वो मुझे जायज नहीं लगती, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी लड़कियां, अब मैं छोटी ही कहूँगी, शी इज 29 एंड ही इज 33, ओके। सो मैं ये कहूँगी कि लड़कियां प्यार करती हैं, इश्क करती हैं, अपनी मर्जी का हस्बैंड ढूंढती हैं, लेकिन असलियत शादी की क्या है, लड़कियों को क्या कीमत अदा करनी पड़ती है शादी के बाद, बीइंग वर्किंग और नॉन वर्किंग, घर का क्या काम होता है और उन्हें सुनना क्या पड़ता है, ये सब पहले आपको सोचना चाहिए। जैसे ये बात आपको पहले कर लेनी चाहिए थी कि मेरा घर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा,
ये बात तो ज़रूर करनी चाहिए। क्या आप अफोर्ड कर सकती हैं 20,000 देना? क्या आप अपनी मदर को राजी खुशी देती थी? तो मैं कहूँ कि मदर इन लॉ को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप मदर को भी नहीं देती थी, फिर तो सोचना पड़ेगा कि आप देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं। पर मैं जहाँ भी रहूँ, मैं ज़रूर दूंगी कि मैं भी कुछ घर में कंट्रीब्यूट करूं। इसलिए नहीं कि मैं खाती हूँ इसलिए मैं अपने खाने का दे रही हूँ, मैं एसी चलाती हूँ इसलिए मैं अपनी बिजली का बिल दे रही हूँ, नहीं, इसलिए कि परिवार एक फाइनेंस मिलकर आगे चलता है तो मैं देती हूँ। ये अगर एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अगर सास ताने मेने मारे कि ये घूमती बहुत है, ये मेकअप बहुत करती है, ये लापरवाह है, इसने चाय के बर्तन पानी में से नहीं खौलाए, ऐसे ही जूठे फेंक दिए, तो फिर फैमिली को फैमिली मानना बड़ा मुश्किल होता है। बट लड़कियों, क्या आपने ये रियलाइज किया कि आप भी कभी सास बनेंगी? तब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी मुझे नहीं पता। और अगर आपने इस बात की सिक्योरिटी सेफ्टी लेनी है कि जब आपका बेबी होगा तो घर वाले आपको कंट्रीब्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, बच्चे का ध्यान रखेंगे, बच्चा रुल नहीं जाएगा अकेले अनगार्डेडली अनएडेडली किसी मेड के साथ अकेले घर में, वो एडवांटेज भी आप लेंगे। आई थिंक कि 10 बार सोचना चाहिए आज की लड़कियों को। बट आज के लड़कों को क्या कोई मैसेज मैं नहीं दूंगी? शादी करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि घर में ये लड़की जिससे आप प्यार करते हो वो रचेगी या नहीं रचेगी, क्या उसका कल्चर और आपका कल्चर सिमिलर है कि नहीं है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस और आपका फाइनेंशियल स्टेटस सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर है कि नहीं है। क्यों? लड़की बहुत खर्चीली है और आप नहीं हो, बहुत अनबन होने वाली है। आप बहुत खर्चीले हो लेकिन लड़की नहीं है, बहुत अनबन होने वाली है, कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर आपकी बहनें नाक मुंह चढ़ाकर भाभी को घर में एक्सेप्ट करती हैं तो घर घर नहीं बनेगा कभी भी, हॉस्टिलिटी बनी रहेगी, वो लोग और हम लोग दो पार्टीज बन जाएंगी। हम ऐसा करेंगे, भाभी आओ ऐसा करते हैं, भाभी ये चलो, भाभी वहाँ चलो, भाभी मैं आपको ये करूँगी, भाभी मैं आपके लिए ये बनाऊँगी, ये मक्खन लगाना नहीं होता, ये बाहर से आई लड़की का स्वागत होता है। आप रोती चली आएंगी एज ए नंद माय डियर, जब आपकी शादी होगी तब आप रियलाइज करेंगी कि आप भाभी को क्या व्यवहार देती थी और अब आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपने इन लॉज से। कुल मिला के मेरा मैसेज लार्जली, ये नहीं कि लड़कों को नहीं जाता, पर औरतों को, लड़कियों को जाता है, मिल बांट के अपना घर चलाओ, एक दूसरे से जेलस न फील करो। जो लड़की अपने माता पिता को छोड़ के आई है, क्या वो मिलने नहीं जाएगी? मिलने जाएगी। क्या वो फोन नहीं करेगी? करेगी। क्या वो अपनी माँ को नहीं बताएगी कि आज मेरी मम्मी ने हलवा बनाया, आज मेरी मम्मी ने गोभी बनाई बहुत टेस्टी थी, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ड्रेस लेके दी? वो खुशी से बोल रही है, वो खबरें नहीं पहुंचा रही है। अगर ऐसे होता है तो लड़कियों को सचेत रहना चाहिए कि सास और नंद दोनों के सामने अपनी माँ से बात नहीं करनी चाहिए, ये लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने पीहर का कंपैरिजन अपने ससुराल में न करें तो आई थिंक कि अ मैरिज कैन बी अ लॉट हैप्पियर। एक पॉइंट पे मैं एंड करूंगी। मैंने स्टार्ट किया था, शादी हम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड हमारी सपोर्ट बनेगा, लेकिन अगर वो माँ का एक
जिसे कहते हैं ना, मोस्ट लॉयल चाइल्ड बन के रहे और माँ की गलत वकालत करे अपनी पत्नी के आगे, तो पत्नी को लगेगी कि ये मेरा कुछ नहीं है। तब जो एक खाई बनती है उस रिश्ते में, वो जुड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हस्बैंड को रियलाइज करना चाहिए कि माँ मुझे समझा रही है या भड़का रही है। बहुत सी माएं भड़काती हैं। तो बीवी बनाने के लिए घर में और बहू बनाने के लिए घर में और परिवार का एक सदस्य बनाने के लिए घर में हस्बैंड को बहुत प्यार से समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए। ट्राई करो, आपका देखो आपकी मेंटल हेल्थ ही चेंज हो जाएगी। यू विल बी अ मच हैप्पियर पर्सन।